Hello students. So today's topic is joint Hindu family business. हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 2.1 में आपने स्टडी किया सोलो ओनरशिप के बारे में, 2.2 में आपने जाना पार्टनरशिप के बारे में, जिसमें आपने वेरियस टाइप ऑफ पार्टनर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, माइनर एज ए पार्टनर का टॉपिक पढ़ा। अब बात आती है आपके पास आपके थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि है आपके पास जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को जानने से पहले अगर मैं इस वर्ड को हाइड कर दूं तो जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग हमें समझना है। अब अगर मैं डिफाइन करूं जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, तो ये आपके पास एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जिनके एंसेस्टर्स सेम है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है? आपके पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ऐसी जॉइंट फैमिली जिनके एंसेस्टर्स सेम है। अब यहाँ पे डॉटर्स और विडो दोनों चीज़ें आपके पास आपकी काउंट होंगी कि आपके पास आपकी एक लड़के की वाइफ है या आपके पास अनमैरिड डॉटर्स हैं, वो सभी आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली में काउंट होती हैं। अगर आप मीनिंग की बात करें आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, तो बिजनेस जब वर्ड ऐड हो गया है तो क्या मीनिंग है, आपके पास आपका ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जॉइंट हिंदू फैमिली के सभी मेंबर्स एक बिजनेस रन कर रहे हैं, जिसमें आपके पास कंट्रोलिंग पावर रहेगी अंडर द हेड ऑफ द फैमिली, या ये कह लीजिए कर्ता ऑफ द फैमिली या मुखिया ऑफ द फैमिली। इसमें जो मेन रोल रहता है वो आपके पास आपके हेड ऑफ द फैमिली का रहता है, जो कि आपका कर्ता या मुखिया कहलाता है। तो आपके पास जॉइंट हिंदू फैमिली जिनके एंसेस्टर सेम हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपके पास आपके मुखिया या आपके कर्ता का मेन रोल रहता है। तो दो चीज़ें आपने अभी समझी। अब आपके पास यहाँ पे हमें कुछ कंसेप्ट्स सीखने हैं कि कंसेप्ट्स यहाँ पे क्या क्या काम करेंगे। देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली में जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा जैन फैमिलीज भी इसी में ही काउंट होती है। दो कंसेप्ट है, कॉपर सीनरी एंड कॉमन प्रॉपर्टी। कॉपर सीनरी का जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मीनिंग होता है कॉमन ओनरशिप, कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपके पास आपकी कॉमन प्रॉपर्टी जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, उस कॉमन प्रॉपर्टी में उस फैमिली के सभी मेंबर्स का राइट रहेगा। वहाँ पे उस प्रॉपर्टी की कॉमन ओनरशिप है, एक इंडिविजुअल पर्सन के नाम से वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की जाती है। आपके पास वो प्रॉपर्टी जो है जॉइंट हिंदू फैमिली के नाम से ही होगी, और उसको कंट्रोलिंग सारी आपके कौन करेगा? आपका कर्ता या मुखिया आपकी फैमिली का। अब कॉमन ओनरशिप है आपकी कॉमन प्रॉपर्टी में, तो मीनिंग जानते हैं कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। अब जब हम कॉमन प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सभी मेंबर्स के लिए है आपके पास उस फैमिली में, यानी कि इंडिविजुअल राइट कोई नहीं है। अब इसमें कॉमन प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रॉपर्टीज काउंट आएंगी? आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से क्रिएट की गई आपके पास कोई प्रॉपर्टी, या एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए यूज की जा रही है। तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। आपके पास जो कॉमन ओनरशिप है वो आपकी कॉमन प्रॉपर्टी में ही रहेगी। तो कॉपर सीनरी का मतलब है कॉमन ओनरशिप, और कॉमन प्रॉपर्टी है आपके पास आपकी वो प्रॉपर्टी जो आपके सभी मेंबर्स के लिए यूज होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर आपके पास जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग जानने के बाद, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग जानने के बाद, आपका कॉपर सीनरी एंड आपके पास आपका कॉमन प्रॉपर्टी, ये दो कंसेप्ट आपने स्टडी किए। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आते हैं स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। देखिए, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ की जब हम बात करते हैं तो ये थॉट्स है आपके पास आपकी कॉपर सीनरी को लेकर के, आपके पास आपके ओनरशिप राइट्स को लेकर के, जो कि आपकी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में आपके अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो है आपके पास मिताक्षरा, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ मिताक्षरा, और दूसरा थॉट है दाया भाग। जब हम मिताक्षरा की बात करते हैं तो मिताक्षरा जो थॉट है वो आपकी पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को छोड़ दीजिए। अब मिताक्षरा जो है वो आपके पास आपके असम, आपके पास बंगाल, आपके पास उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को छोड़ करके
पूरी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल है। तो मिताक्षरा जो थॉट है वो क्या कहता है कि जैसे ही एक बेटा आपके जन्म लेगा, आपके पास आपके जैसे ही एक बेटे ने जन्म लिया है, उस बेटे का जब जन्म होगा तो जन्म के साथ ही वो कॉपर सीनर बन गया है, उसकी कॉमन ओनरशिप आ गई है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। कौन सी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी? जो आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की प्रॉपर्टी है। यानी कि यहाँ पे राइट जो है वो रिलेट कर रहा है आपके बर्थ के साथ। आपके पास ऐसा नहीं कि फादर की डेथ होने के बाद फिर बेटे को आपके पास आपका जन्म अधिकार में आपके राइट्स मिलेंगे सारे प्रॉपर्टी में। यहाँ पे जन्म के साथ, बर्थ के साथ वो राइट आपके पास आपका जुड़ जाता है। अब कल को जब वो बेटा बड़ा होगा तो वो उस प्रॉपर्टी के डिवीजन की भी बात कर सकता है। तो मिताक्षरा जो है वो बर्थ के साथ रिलेट करता है। बट सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है आपके पास आपका दाया भाग। दाया भाग जो कि आपके पास आपकी इन एरियाज में रिलेट करेगा जो कि मिताक्षरा में एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे। तो दाया भाग क्या कहता है? अब दाया भाग कहता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो सारी फादर के पास ही रहती हैं। फादर सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, सारी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है, उसके सेलिंग राइट्स हैं या उसका कोई भी राइट्स है होल्ड करने का सारा काम फादर साफ करते हैं। बट एक बच्चे को, एक बेटे को बर्थ के साथ सारे राइट्स नहीं मिलते हैं। वो आपके पास आपका उस प्रॉपर्टी में राइट्स कब ले पाएगा? जब उसके फादर की डेथ हो चुकी होगी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट पर्टिकुलर सन विल हैव द राइट्स इन द प्रॉपर्टी। तो आपके पास आपका ये दो थॉट्स आपको ध्यान रखने हैं, मिताक्षरा एंड दाया भाग। मिताक्षरा में बर्थ के साथ रिलेट करती हैं चीज़ें और दाया भाग में फादर की डेथ के बाद उसके बेटे को फिर आपकी प्रॉपर्टी के राइट्स मिलते हैं। यहाँ पे बर्थ के साथ रिलेशन नहीं है, यहाँ बर्थ के साथ रिलेशन है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो भी है यहाँ पे हमारे फीचर्स और इसके कंसेप्ट्स वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।